हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स 1 दिसंबर वर्कशीट चैप्टर 9। एक ऊर्ध्वाधर टॉवल एक क्षैतिज तल पर खड़ा है। वर्टिकल टॉवर खड़ा है बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। उस पर एक ध्वज दंड स्थापित किया गया है, एक फ्लैग लगाया गया है उसके ऊपर। एक पर्यवेक्षक ने पाया कि टॉवर से 70 मीटर दूर समतल पर स्थित एक बिंदु पर ध्वज दंड के ऊपर और नीचे से बने उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। एक टॉवर हमें दे रखा है बेटा, उससे 70 मीटर दूर पर आपने कोई पॉइंट ले लेना है। अब टॉवर के ऊपर एक फ्लैग भी दे रखा है, तो इस पॉइंट से जो आपने पॉइंट लिया है ये फ्लैग के ऊपर देख रहा है और फ्लैग के फुट को भी देख रहा है, और क्योंकि नीचे से देख रहे हैं उन्नयन कोण है इसलिए। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है। थोड़ा सा हिंदी हमें टिपिकल लगती है, तो बेटा आपने 2 बार क्वेश्चन को 3 बार ध्यान से पढ़ना है। इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टॉवर बना लिया, उससे 70 मीटर दूर पे हमने एक पॉइंट ले लिया। टॉवर के ऊपर एक फ्लैग लगा लिया। अब इस पॉइंट से आप टावर के फ्लैग के शीर्ष को भी देख रहे हैं और इसके पैर को भी देख रहे हैं, है ना। तो पहले ऊपर का कोण बताया गया है 60 डिग्री। यहाँ पे दोनों तरफ आप देख रहे हैं, तो जब टॉप को देखते हैं ये एंगल आपका 60 है, और जब नीचे देखते हैं इसके फुट को तो दिस इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। हमें बताना क्या है, ध्वज दंड यानी कि फ्लैग जो हमने लगाया है इसकी हाइट बतानी है और टॉवर की भी हाइट बतानी है। तो पूरा टॉवर भी आपको निकालना है। तो इसको हमने y मान लिया, इसको x मान लिया। 2 तरह के आपके पास ट्रायंगल यहाँ बन रहे हैं। देखिए AB हमने फ्लैग यहाँ लिख दिया, BC हमारा टॉवर है जिसको हमने y मान लिया। टॉवर के ऊपर फ्लैग लगा था ना, तो दोनों हाइट हमें निकालनी है। ये बेस हमें पता है, तो अगेन कौन सा रिलेशन अप्लाई होगा, P बाई बी का tan थीटा का। तो 1 बाई 1 हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले BCD लिख लेते हैं। तो इसका P क्या है, BC और CD is tan 45 which is equal to 1, that means BC is equal to CD। और BC CD है तो ये 70 है, तो इसका मतलब ये भी हमारा 70 आ गया x, है ना। तो टॉवर तो हमारा इजीली निकल गया। अब हम सेकंड ट्रायंगल देखेंगे ACD। ACD में P क्या है आपका, AC, और tan 60 डिग्री है आपकी बार √3। AC की पूरी हाइट क्या मानी जाएगी बेटा, x प्लस वाई। x आप 70 निकाल चुके हो, तो ये बन गया 70 जमा y। ठीक है, तो y हमारा आ गया 70 √3 माइनस 70। अब 70 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, √3 माइनस 1। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में आगे बोला था कि √3 की वैल्यू रखो 1.732। तो अब हम इसमें √3 की जगह 1.732 रख देंगे, माइनस 1 जब आप करोगे, सो दिस इज़ 70 इंटू 0.732 मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 51.24 मीटर। तो x हमारा 70 मीटर हम निकाल चुके हैं और y हमारा फ्लैग जो था वो 51.24 मीटर आ गया। इसका आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुमंजिला इमारत के शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण, इसका मतलब अब आपकी बिल्डिंग जिस पे से आप देख रहे हो वो ऊंची है। अवनमन कोण का मतलब आप ऊपर से नीचे देख रहे हो। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना ली आपने, और दूसरी बिल्डिंग जो कि 8 मीटर ऊंची है, यहाँ 8 लिख देंगे। यहाँ से आप दोनों तरफ एंगल्स बना रहे हो, देख रहे हो नीचे। तो जब शीर्ष को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल है, और नीचे पैर में देख रहा है तो 45 डिग्री का है। लाइन ड्रॉ करेंगे इमेजिनरी, और उसके साथ एंगल बनाएंगे। तो पहला एंगल है 30, दूसरा 45 डिग्री। ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हो गई, और ये हमारी इससे छोटी बिल्डिंग 8 मीटर ऊंची हो गई। नाम लिख देंगे सारे, राइट एंगल का साइन डाल देंगे। यहाँ पे आप बता देंगे कि AC हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है जो हमें निकालनी है, और CD निकालना है बेस, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 राइट एंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और P और B का रिलेशन लगाना है।
सो इन ट्राइंगल ए बी बटा बी ई इज़ 1030 विच इज़ 1/√3. दैट मीन्स ए बी √3 इज़ बी ई. दूसरा ट्राइंगल है ए सी डी जिसमें ए सी बटा सी डी इज़ 1045 इक्वल टू 1. ए सी इज़ इक्वल टू सी डी. अब ए सी क्या है वैसे, ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पे लिख दिया. अब बी सी की हाइट हमें पता है 8 मीटर, ये 8 है तो ये भी 8 है ना, तो दिस इज़ ए बी प्लस 8 इक्वल टू सी डी. और बी क्या था, सी डी के इक्वल. तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई. देखो बेटा सी डी हमारा ये आ गया ए बी √3 और सी डी इसके भी इक्वल आ गया. तो दोनों तरफ से इक्वेट करेंगे हम इन्हें. ए बी प्लस 8 इज़ ए बी √3. ए बी की टर्म्स कलेक्ट करेंगे. ए बी ये वाला इधर जाके माइनस हो गया, फिर ए बी कॉमन निकल गया, अंदर बचा √3 - 1. अब ए बी कितना आ गया, √3 - 1 बटे में चला गया. अब यहाँ ऐसे क्वेश्चन में हमें रैशनलाइज करना पड़ता है. तो √3 + 1 से आपने इसे रैशनलाइज किया. दिस इज़ 4, 3 - 1 2 बचा, तो 2 और 8 कट गए आपस में, 4 बचा. तो ए बी तो आ गया 4 √3 + 1 मीटर. और सी डी कितना आएगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन गया 4 √3 × √3 + 1 मीटर. दिस इज़ अवर आंसर. दैट्स ऑल बेटा. कीप ऑन लर्निंग. स्टे ब्लेस्ड.